बहुत डेंजर पॉइंट्स हमने देखा जो कि वाकई रोड के किनारे हैं। वहाँ से बच्चे जा रहे हैं, रिक्शा जा रहा है, ऑटो जा रहा है, तमाम लोग वहाँ खड़े हैं और वो बॉक्स ओपन है। अचानक कहीं बारिश हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई गाय या भैंस उस पर टकरा गई या कोई आदमी उसमें खंभे में सट गया तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो जो इस तरह से हमने देखा, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही, जो टेक्नीशियन हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे जेई हो, चाहे जो काम करने वाले लोग हैं बिजली विभाग में, तमाम लोगों की इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और लोगों के अंदर ये वो आ गया ना कि मतलब फीलिंग आ गया कि यार मोदी जी के क्षेत्र में कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। या डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे के सामने जो पोल लगा हुआ है, जो मशीन बैठाया गया, उसके अंदर अगर उसकी अभी भी निरीक्षण कराया जाए, उसके नीचे से आपको कई लोग को कनेक्शन दिया गया है। जिसका 5 लाख का बिल है उसका कनेक्शन चल रहा है, कैसे लाइट जल रहा है भाई उनका? मतलब पैसा ले। जय भारत में अली, BTS न्यूज़ चीफ एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश बनारस के शहर में हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीकत की जंग जो न्यूज़पेपर है, वीकली पेपर है ये, और साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ सलाउद्दीन सर है जो कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हकीकत की जंग जो न्यूज़ है। आज इनसे हम जानें कि जो प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र, ये जो बनारस शहर है, यहाँ पे बिजली का व्यवस्था कैसा है, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पानी, बिजली और सड़क, ये ज़्यादा आम आदमी जनता इस चीज़ को डिमांड करती है। तो आज चलते हैं हमारे सलाउद्दीन सर जो हकीकत की जंग जो न्यूज़पेपर है इनका, जो कि यहाँ के लोकल हैं, बनारस संसदीय क्षेत्र के नागरिक हैं यहाँ के, तो ये बेहतर ये बताएंगे कि क्या है बनारस की हकीकत। तो जानना हाँ सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सलाउद्दीन है और मैं हकीकत की जंग का चीफ एडिटर हूँ। जी तो क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज हम 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो 2014 से लेके अब तक 2022 जो चल रहा है, तो बनारस जो शहर है अब तक कितना ज़्यादा यहाँ विकास हुआ है, और साथ ही बिजली पहले कंडीशन कैसा था और आपका कंडीशन कैसा है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, विकास तो 2014 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। पहले तो 5 साल प्रधानमंत्री को लगा कि मतलब थोड़ा सा देखा जाए किस तरीके से, भाई समझने उमझने में उनको काफ़ी समय लग गया। उसके बाद जो विकास हुआ वो काफ़ी तेज़ी से हुआ। और अगर बात करें बिजली विभाग पे, तो इसमें तो भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। खुलेआम मैं बोल सकता हूँ कि भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है, और मैं खुद इस पे कितने दिन तक वर्क किया, देखता रहा। इसमें कई लोगों से मैंने बात भी किया। किस तरह का ये आपको भ्रष्टाचारी दिख रहा है, क्या वजह क्या है, मतलब ज़रा बताइए आप। ठीक, कनेक्शन को लेकर भी भ्रष्टाचारी है, किसी का बिजली माफ़ कराना उसमें भी भ्रष्टाचारी है, किसी के अकाउंट से छिड़कानी कर रहे हैं ये लोग, उसमें भी भ्रष्टाचारी है, और संविदा कर्मियों को जो रखा जा रहा है प्राइम वन कंपनी द्वारा, उसमें भी भ्रष्टाचारी है। आए दिन ऐसी भ्रष्टाचारी यहाँ पे सामने प्रकाश में आ रही है बनारस में। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने आपके एक न्यूज़ देखा था जिसमें कि रोड के किनारे जो है इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगे हुए हैं जो NCB जो लगते हैं। जी जी। तो काफ़ी मैं देखने में ऐसा लगा बहुत डेंजर है, क्योंकि उस रास्ते से बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, साइकिल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे उस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि बहुत ही डेंजर पॉइंट है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये ज़्यादातर मुस्लिम इलाके में देखा गया है, जैसे कि आपका कजाकपुरा हो गया, जैतपुरा हो गया, आदमपुर हो गया, ये सब एरिया में आपको सबसे ज़्यादा, जैसे मैदागिन सब स्टेशन इसका है, फिर आपका कजाकपुरा का है, वहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा बिजली विभाग का लापरवाही है। एक तो पहले कटिया मार जब अभियान चलता है तो उसमें ये विजिलेंस वाले आते हैं, कुछ लोग का चालान होता है, कुछ लोग का पैसा लेके रफा दफा कर दिया जाता है। और जो ये पोल वाली बात आपने बताया कि ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, और इसमें क्या है ना कि प्रशासन को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हर जहाँ देखेंगे कि जो भी बोर्ड लगे हुए हैं वो बोर्ड के ढक्कन नहीं है, वो खुला हुआ है, जिस पे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। हो सकता है किसी को करंट मार दिया, या पानी का उसमें अगर
छींटे भी आते हाँ, हैं। जैसे बारिश अचानक होने लगा तो उसमें करंट का वो आ गया, तो उससे जैसे जानवर अभी कई बार ऐसा हुआ है कि भाई अब ये बनास का प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे अब एक तरफ देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, इन्होंने अभी एक अभियान चलाया था गौ तस्करी का, चला गौ माता पे चला। उसमें देखा जाए कि बिजली विभाग के लापरवाही से अभी हाल फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 महीने पहले ही बता रहे 3 गाय मरे। सब स्टेशन आता था आपका सुंदरपुर बगिया, वहाँ पे 3 गाय मरे, मगर इस गाय को मरने के बावजूद भी इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस मामले को सारे उच्च अधिकारियों ने दबा दिया। क्यों इस मामले को प्रकाशित नहीं किया गया? इसको भी प्रकाशित करना चाहिए कि जब एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर ज़्यादातर जोर लिए हुए हैं कि गाय कोई मारे नहीं, गाय को उसका भरण पोषण जो हो रहा है गाय का, उसका एक बना दिया गया, अड़ाहत बना दिया गया, उसमें गाय रहते हैं, नंबर वाइज नंबर रहते हैं, और उसके बाद बिजली के करंट द्वारा गाय मरे भी जा रहे हैं, उससे भी कोई प्रकाश नहीं हो रहा है, ना ही कोई किसी अधिकारी के खिलाफ हो रहा है। और ये जो बताया हमने संविदा कर्मचारियों का, इस पर बता रहे हैं कि लापरवाही तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी पे है। अभी जैसे नया भोपाल की कंपनी है प्राइम 1 कंपनी, जिसका टेंडर बनास में हुआ है, और अभी पता चला हमारे सूत्रों ने बताया कि उसका टेंडर आजमगढ़ भी हो चुका है। इसमें क्या है 50,000-60,000 रुपये लेके इन लोग को नौकरी दिया जाता है, ना ही इनके पास कोई टैलेंट है। अभी हमने दुर्गेश मिश्रा इसमें है, मैनेजर है वो पूर्वांचल के, हमने उनको कुछ दिन पहले फ़ोन किया था। हमने कहा कि अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन में 5 दिन के लिए उन्होंने किसी से काम कराया, 21 लोगों ने काम किया, और 21 लोग का आपने अनुमोदन करके भेज दिया डायरेक्टर क्या। अब ये बताइए कि बिजली विभाग का इतना मतलब आसानी होगी नौकरी के लिए, 5 दिन काम करो फिर उसके बाद परमानेंट हो जाओ, या संविदा पे आपको रख लिया जाएगा। तो रखने का कारण क्या है? कुछ इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो कि जो अभी प्राइम 1 में 2020 में जिनको रिटायर किया गया था, फिर उनका आधार कार्ड मैनेज करके उसका कम उम्र करा के फिर उनको रखा जा रहा है। ये इतना भ्रष्टाचारी होने का वजह क्या है? क्यों बड़े अधिकारी जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? आखिर ये होने की रीज़न क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, हर चीज़ का सुधार तो हुआ है, मगर आप जिस तरह से बता रहे हैं तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आपका कुछ रजिस्टर और फाइल को लेकर जो है आपने न्यूज़ एक चलाया था, तो वो भी हमने देखा। तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ तो हमको पता नहीं है, तो उसके बारे में भी ज़रा हमें बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, इनके ऊपर सब कुछ जानने के बाद भी ये कोई एक्शन नहीं लेते जब तक अगर चेयरमैन का आदेश न हो जाए। अगर चेयरमैन जो देवराज सिंह है, वो मानिए कि जो भी गलत करता है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं वो। मगर यहाँ पे जैसे एमडी हो गए, डायरेक्टर हो गए, एक्सीएन हो गए, एसी हो गए, संविदा कर्मचारियों के ही साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो उन पर कार्रवाई करते हैं। अन्यथा जैसे बड़े बाबू हो गए और लाइनमैन हो गए, बिजली विभाग के जो परमानेंट स्टाफ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि उनका पैसा बना हुआ है, हर किसी का एक दूसरे के स्रोत से चल रहा है। जब उच्च अधिकारी का नाम आता है तो वो क्या करता है कि पहले अपने एम्प्लॉय को सस्पेंड करता है, उसको करके दिखा देता है कि मैंने ये कार्रवाई कर दिया, फिर तुम्हारी कहीं ना कहीं मैं बहाली करा दूंगा। अक्सर ये हो रहा है। और यहाँ पे भ्रष्टाचारी जो है, आपको मैं बता दूं कि मैदागिन हो गया, कजाकपुरा हो गया, और आपका भेलूपुर जोन हो गया, ये सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। लाइनमैन तो अलग पैसा कमा रहा है, बड़े बाबू अलग कमा रहे हैं, जेई तो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जेई अगर चाह जाता है तो एक ही पोल से जो लोगों को गलत तरीके से करेक्शन देता है, अब महीने का आकर खाली भरपाई लेता है। क्या ये उचित है? ये भ्रष्टाचारी नहीं है? अभी मैं आपको बता दूँ, नरिया डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे के सामने जो पोल लगा हुआ है, जो मशीन बैठाया गया, उसके अंदर अगर उसकी अभी भी निरीक्षण कराया जाए, उसके नीचे से आपको कई लोग को कनेक्शन दिया गया है, जिसका 5 लाख का बिल है, उसका कनेक्शन चल रहा है। कैसे लाइट जल रहा है भाई उनका? मतलब पैसा लेके तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचारी दिख रही है। हाँ। क्योंकि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह का हो रहा है मामला तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। देखिए, लोगों को जब डर होता है ना, कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का सह रहेगा ना, तो छोटे अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और लोगों के अंदर ये वो आ गया ना कि मतलब फीलिंग आ गया कि यार मोदी जी के क्षेत्र में कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। वो तो प्रधानमंत्री ने आदेश सबके लिए किया है, मुख्यमंत्री ने आदेश सबके लिए किया है, खाली व्यक्तिगत खाली आपके लिए नहीं किया है। देश को बदलेगी। नहीं, एक बात आपने सही कहा है, क्योंकि हमने खुलेआम जो आपने वीडियो जो दिखाया हमें ना, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो काफ़ी ये बहुत डेंजर पॉइंट्स हमने देखा, जो कि
वाकई रोड के किनारे हैं, वहाँ से बच्चे जा रहे हैं, रिक्शा जा रहा है, ऑटो जा रहा है, तमाम लोग वहाँ खड़े हैं और वो बॉक्स ओपन है। अचानक कहीं बारिश हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, या कोई गाय या भैंस उस पर टकरा गई, या कोई आदमी उसमें खंबे में सट गया, तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो जो इस तरह से हमने देखा, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही, जो टेक्नीशियन हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे जेई हो, चाहे जो काम करने वाले लोग हैं बिजली विभाग में, तमाम लोगों की इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए इस चीज़ का लेकर। बिजली विभाग कर्मचारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ना कोई उच्च अधिकारी दे रहा है, ना ही वहाँ के कर्मचारी। मतलब जैसे लगता है कि लोगों को अपने खाली बस सैलरी से मतलब है। दुनिया मर रही है, मरने दो, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको पैसे से मतलब है खाली। क्या उनके नज़र के सामने नहीं है? उसी रोड से अधिकारी जाते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है वो? वो नहीं देख सकते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से समस्या ये खुली है। ये अगर बाई चांस किसी को उसी अधिकारी की गाड़ी ही टकराव हो जाती है, अगर उनके साथ कोई घटना हो जाएगा तो काम वो तुरंत हो जाएगा। मगर एक जनता के साथ होगा तो बस आश्वासन देंगे, मैं इसका काम तुरंत करवा दे रहा हूँ। तो ये घटना है, ये लापरवाही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान दें, ठीक है। तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। बहुत बेकार यहाँ का संदेश जाएगा देश में, थोड़ा इस पर ध्यान दे वो लोग। सही बात है। और हमें हकीकत की जंग मैनेजिंग डायरेक्टर जो चीफ़ एडिटर हमारे साथ मौजूद है, सलाउद्दीन सर, और मैं BTS न्यूज़ चीफ़ एडिटर, आज आपस में इसके बारे में डिस्कस करें। तो हमारे मीडिया के और तमाम मीडिया से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर जहाँ भी भ्रष्टाचारी अगर दिखता है तो आप हमारे उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट करिए और बताइए, और न्यूज़ बना के उन तक बताइए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है। और हम हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे और प्रशासन से भी कि इस चीज़ पे ज़्यादा एक्शन लें और इस चीज़ ना हो, क्योंकि आने वाले कोई बड़ा एक दुर्घटना होने से बच सकता। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होगा। मैं अली, BTS न्यूज़ चीफ़ एडिटर। जय हिंद, जय भारत।